स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसका जो टॉपिक है वो है एम्ब्रियोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन बता देती हूँ जिसे कई बार कंपटीशन में आ जाता है। हु इज द फादर ऑफ इंडियन, है ना, एम्ब्रियोलॉजी। इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर यानी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, सॉरी, हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी? तो पंचानन माहेश्वरी। क्लियर हो गई ये बात आपके बिल्कुल माइंड्स में। चलिए अब अपन बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से रिलेटेड टॉपिक लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आपके नाम से पता, क्योंकि देखिए पीछे जो अपन ने बात की थी वो फर्टिलाइजेशन हो चुका था। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होते हैं और जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता कैसे है उसकी स्टडी आज हम लोग इस क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो आपको एम्ब्रियोलॉजी के फादर्स मैंने बता ही दिया, इंडिया के हैं पंचानन माहेश्वरी, जो बस आज ऐसे ही नॉर्मली बता दिया मैंने आपको ये क्वेश्चंस। चलिए, जाइगोट है ना? हाँ, ये और बता दो कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है ना, इसकी स्टडी कहाँ किसने की थी? तो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट था ये खुर्सीफेरी जो फैमिली के डाइकोट प्लांट कैप्सिला बुर्सा पेट्रोसिस में हेनिस्टिस ने किया था। किसने? हेनिस्टिस ने किया था। यानी किसके अंदर? खुर्सीफेरी जो फैमिली है उसका एक प्लांट है कैप्सिला। प्लांट का क्या नाम है? कैप्सिला बुर्सा। कैप्सिला बुर्सा पेट्रिसिस हेनिस्टस ने की थी। चलिए ठीक है, इतनी क्लियर हो गई आपकी बात। अब आते हैं अपनी क्लास में। तो हेनिस्टस ने की थी, ध्यान में रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। अब देखिए एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है? जाइगोट बना। जाइगोट फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट डिपेलोइड फॉर्म यूनिसेलुलर है, आपको पता है ये बात। इस प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो ये जाइगोट है, इस ये जाइगोट के अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ऐसे जाइगोट के अंदर कौन सा डिवीजन हो गया? ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया, जिसकी वजह से टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अपर वाली जो सेल्स है उसको बोलते हैं एपिकल सेल्स और नीचे वाली जो सेल्स बनती है उसको बोलते हैं बेसल सेल्स। यानी ट्रांसफर डिवीजन इन द जाइगोट टू फॉर्म द टू सेल्स। द अपर सेल्स इज नोन एज द एपिकल सेल्स एंड द लोअर सेल इज नोन एज द बेसल सेल्स। ठीक है, याद रह जाएगा कौन सा डिवीजन हुआ है? ट्रांसफर डिवीजन होता है। सब बिल्कुल आराम से करेंगे टॉपिक को। ठीक है, जो एपिकल सेल्स बनी है वो किधर बनेगी? वो कैलेजा की तरफ बनेगी। बनी है कैलेजा की तरफ बनती है ओव्यूल में। जो बेसल सेल्स होती है वो ओव्यूल के माइक्रोपाइल रीजन की तरफ बनती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है। इतनी बात क्लियर होगी। जाइगोट से दो सेल्स बन गई, एपिकल सेल्स और माइक्रोपाइल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद में मैं वापस से बना देती हूँ, यहाँ बना देती हूँ ये डायग्राम। यानी कितनी सेल्स बनी है? टू सेल्स। ठीक है, ऊपर वाली सेल्स एपिकल और नीचे वाली जो सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? बेसल सेल्स बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जो बेसल सेल्स है, कौन से सेल्स ले रही हूं मैं? पहले एक बार बेसल सेल्स ले रही हूँ कि जो बेसल सेल्स है, इस बेसल सेल्स के अंदर फिर ट्रांसफर्स डिवीजन होते हैं। ऐसे होगा ट्रांसफर डिवीजन। ट्रांसफर्स डिवीजन होने की वजह से 7 से 10 सेल्स बन जाती है। कितनी बनी? किसमें? बेसल सेल्स में। बेसल सेल्स में ट्रांसफर डिवीजन होने से 7 से 10 सेल्स बन जाती है, जिसकी सबसे जो नीचे वाली सेल्स होती है, द लोअर सेल्स बिकम स्वेल टू एक्ट एज द होस्टोरियस टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रिशंस। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करता है। यानी अपन ऐसे बता, ट्रांसफर डिवीजन होते हैं, 7 से 10 सेल्स बनती है
और जो ये 7 से 10 सेल्स बनी है ना बेसल सेल में, 7 to 10 जो सेल्स बनती है उन सेल्स को सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं। To the 7 to 10 cells is known as the suspensor cells. Is known as the suspensor cells. The last suspensor cells become swelled to form the hostorius. The hostorius suck the food from the endosperms. The suspensor का जो एम्ब्रियोनिक एंड होता है उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं, जो किसका फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। इसका जो एम्ब्रियोनिक एंड होगा, एम्ब्रियोनिक एंड को क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस का क्या काम होता है, रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ एक बार मैं साइड में लिख के छोड़ देती हूँ रेडिकल। तो रेडिकल किससे बन रही है, बेसल सेल से बन रही है, ध्यान में रखना आप, जो आगे जाकर के रूट का फॉर्मेशन करती है। इतना क्लियर हो गया सबकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं ये क्या, एपिकल सेल्स हो गई ना। तो जो एपिकल जो सेल्स होती है, एपिकल सेल्स के अंदर जैसे ये अपन ये नीचे वाला तो ऐसे नॉर्मली बना देते हैं, एपिकल सेल्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देती हूँ मैं इसको। ये लीजिए, ये कौन सी होगी, बेसल सेल्स वाला। जो एपिकल जो सेल्स होती है, इस एपिकल सेल्स के अंदर सबसे पहले होते लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होगा। तो जब इसमें लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है, ये लीजिए कितनी सेल्स बन जाएगी, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होने से 2 सेल्स बन गई। लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन से कितनी सेल्स हो गई, 2 सेल्स। ये लीजिए 2 सेल्स बन गई। फिर लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है तो कितनी सेल्स बन जाएगी, 2 से कितनी बन गई, 4 बन गई, 4 सेल्स। अब यानी एपिकल्स की बात करें, अब ये जो 4 सेल्स में, इस 4 सेल्स का जो फॉर्मेशन है उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोल देंगे, इज नोन एज द क्वाड्रेंट। द 4 सेल्स इज नोन एज द क्वाड्रेंट बोला जाता है। फिर जो एपिकल जो सेल्स बनी है, इस यानी क्वाड्रेंट वाली फॉर्म के अंदर जो डिवीजन होता है वो कौन सा हो जाएगा, अब हो जाएगा ट्रांसवर्स डिवीजन। कौन सा हो गया, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो कितनी सेल बन गई, 8 सेल्स बन गई ना, देखिए। तो 8 सेल्स वाले ग्रुप को क्या बोलते, ऑक्टेंट बोलते। 4 सेल्स बनी लॉन्जिट्यूडनल से, क्वाड्रेंट बोल दिया। देन आफ्टर द ट्रांसवर्स डिवीजन इन द क्वाड्रेंट टू फॉर्म द ऑक्टेंट। कितनी सेल्स का ग्रुप बन जाता है, ऑक्टेंट। फिर जो ये ऑक्टेंट सेल्स का ग्रुप बना, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। कौन सा हो जाएगा, पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन किसको बोलते हैं, पैरेलल डिवीजन को बोलते हैं। तो आपने 11th में भी देखा था। अब पैरेलल डिवीजन होने की वजह से कितनी, यानी 8 से कितनी सेल्स बन गई, 16 सेल्स बन जाती है। ये आपको पता है। इसमें कौन सा डिवीजन होगा आगे जाकर के, पैरेलल डिवीजन, यानी इन्हीं के से पैरेलल डिवीजन होगा। पैरेलल डिवीजन या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे कितनी सेल्स बन जाती है, 16 सेल्स बन जाती है। अब इनमें से जो 8 सेल्स है वो बाहर की तरफ अरेंज हो जाती है। कहाँ अरेंज हो जाएगी, बाहर की तरफ। जैसे अब देखिए मैं डायग्राम थोड़ा वापस से चेंज कर देती हूँ। अपन ऐसे करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अभी इतनी देर से आपको समझाने के लिए बता रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स तो हो गई बाहर की तरफ अरेंज, और ऐसे 8 सेल्स कहाँ हो जाएंगी, अंदर की तरफ अरेंज हो जाती है। ये हो गई अंदर की तरफ अरेंज हो गई। बाहर और नीचे वो क्या है, होस्टोरियस वाला चल ही रहा है, आपको पता ही है, ठीक है। जो बाहर की तरफ 8 सेल्स हुई है उसको बोलते हैं डर्मेटोजन। डर्मेटोजन, ठीक है। बाहर की तरफ जो सेल्स अरेंज हो गई है उन 8 सेल्स को क्या बोल दिया, डर्मेटोजन बोल दिया जाता है। क्लियर कर लोगे, ठीक है। फिर देखो जो डर्मेटोजन है उसमें एंटीक्लिनल डिवीजन होगा। डर्मेटोजन में क्या होगा, एंटीक्लिनल डिवीजन होगा। और एंटीक्लिनल डिवीजन होने से, ठीक है, एंटीक्लिनल डिवीजन होने से क्या बन जाएगा, एपिडर्मिस बन जाएगी। जैसे एंटीक्लिनल डिवीजन, जैसे यहाँ मैं यही बना दूं और ऐसे
और बढ़िए नंबर बाहर की तरफ बहुत ज्यादा हो गए में ऐसे, तो बाहर की तरफ किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एपिडर्मिस का। तो डर्मेटोजन से क्या बन गई, एपिडर्मिस, जो क्या देगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अंदर की साइड की अपन बात करते हैं, ठीक, याद है जो इनर सेल्स है उसमें हाइपोकोटाइल्स, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू, प्रोकैम्बियल सिस्टम बनता है। अंदर वाली जो सेल्स है ना इसको इनर बोलेंगे, बाहर वाली आउटर, अंदर वाली क्या होती है, इनर। तो इनर में और डिवीजन हो जाता है, और इनर साइड में डिवीजन होने से हाइपोकोटाइल, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू आपको याद हो तो 11th में थे, किसको बोला जाता है ग्राउंड टिश्यू, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ग्राउंड टिश्यू बन जाएंगे। प्रोकैम्बियल, प्रोकैम्बियल का फॉर्मेशन हो जाए, जो आगे जाके जाइलम और फ्लोएम बनाने का काम करेगी, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात आप लोगों के, चलिए तो यहाँ तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन आगे बात करते हैं कि अब आगे डेवलपमेंट में क्या होगा, कि देखिए ये सभी फॉर्म बन गई ना, इसके बाद में पहले तो क्या हुआ था कि जो एपिकल जो सेल्स थी उसकी वजह से स्टार्टिंग में जो एम्ब्रियो बन रहे हैं वो कैसा था, स्फेरिकल फॉर्म था। लेकिन धीरे धीरे एम्ब्रियो की जो फॉर्म होगी वो कैसी बन जाएगी, हार्ट शेप हो जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा एम्ब्रियो, हार्ट शेप में, क्वाड्रेट फॉर्म, कार्डिक फॉर्म, इस फॉर्म में आ जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। बीच के अंदर ये सेल्स बनी हुई है ऐसे ग्रुप, और बाहर की तरफ भी ये सेल्स का ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर। पहले क्या था, स्फेरिकल फॉर्म में था, अब कार्डिक फॉर्म में आ गया है हार्ट। अब इस नीचे हॉस्टोरियस बना हुआ है, बेसल सेल्स, ये तो एपिकल सेल्स थी ना, नीचे कौन सी सेल्स होती है, बेसल सेल्स प्रेजेंट होती है। फिर अपन बात करते हैं कि जो एम्ब्रियो स्फेरिकल था, ठीक है, चलिए फिर क्वाड्रेट फॉर्म के अंदर यानी कार्डिक फॉर्म के अंदर आ जाता है, और साथ ही साथ में आगे जब डेवलपमेंट होगा तो इसमें 2 लोब्स बनेगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब 2 लोब्स बन जाएगी। नीचे तो हॉस्टोरियस है ही, और ऊपर की तरफ ये यहाँ से एक साथ है, फिर एक लोब तो यहाँ बन गई, ठीक है, एक लोब बन गई, और इसके साथ ही साथ में इससे अटैच करवा के अपन सेकंड लोब बना देते, ऐसे 2 लोब बन जाती है। कितनी लोब बन गई, 2 लोब्स का फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे। ये लीजिए, ये 2 लोब्स आपको दिखाई दे रही है बनती हुई, ये 2 लोब्स बन गई। नीचे ये हॉस्टोरियस वाली फॉर्म है, ये 2 लोब्स का फॉर्मेशन हो जाता है। हॉस्टोरियस थोड़ा सा बना दीजिए ऐसे सस्ते, ये लीजिए फुला दीजिए, हॉस्टोरियस बन गया, यानी 2 लोब्स बन जाती है। ये जो 2 लोब्स बनी है ये जो कोटाइलेडोन्स में डेवलप होगी, है ना। कोटाइलेडोन्स पता है, मोनोकोट, डाइकोट, कोटाइलेडोन्स का फॉर्मेशन करेगी। दोनों लोब्स के बिटवीन, ये दोनों लोब्स के बिटवीन क्या पाया जाता है, प्लूम। क्या मिलेगा, प्लूम। प्लूम आपको पता है आगे जाके क्या बनाता है, सूट बनाता है। टू फॉर्म द 2 lobes, between the 2 lobes situated the plume, situated the plumes। चलिए फिर अपन बात करते हैं कि जो ये कोटाइलेडोन्स लगे हुए हैं ये एपिकल से, तो एपिकल के या तो या बिल्कुल एपिकल पॉइंट पे होंगे, बिल्कुल, या क्या लगे होंगे, लेटरल साइड के अंदर लगे हुए होते हैं। और मोनोकोट प्लांट्स के अंदर ये लेटरल, डाइकोट में एपेक्स पर भी हो सकते हैं, लेटरल साइड में भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे लेटरल साइड में भी हो सकते हैं। जैसे आपको याद हो तो अपन बात करते हैं पी प्लांट्स, पी के सीड की बात करते हैं, तो पी के सीड में ऐसे ही तो बनते हैं कोटाइलेडोन्स। तो ये किस फॉर्म में हो गए, लेटरल साइड में हो जाते हैं डाइकोट प्लांट्स में, अपेक्स पर भी हो सकते हैं, लेकिन मोनोकोट में हमेशा कहाँ होते हैं,
अपेक्स फॉर्म पर ही क्या लगे होते हैं, डाई जो कोटाइलेडोन्स है वो अपेक्स फॉर्म पे लगे हुए रहते हैं। इतनी अब उसके आगे बता कि जब एम्ब्रियो का मेचुरेशन होता है तो मेचुरेशन के समय एम्ब्रियोनिक एक्सिस में डिफरेंशिएशन हो जाता है। कोटाइलेडोन्स जो बने हैं इसमें आउटर कोटाइलेडोन्स जो बनता है, बाहर वाला जो ऊपर वाला है उसको एपीकोटाइल बोलते हैं और नीचे वाले को हाइपोकोटाइल्स बोल दिया जाता है। प्लूम जो होती है वो सूट का फॉर्मेशन कर लेती है और रेडिकल जो होती है वो रूट का फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, फिर जो कोटाइलेडोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं और जर्मिनेशन में जो सेडलिंग जो होती है ना, छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे डाइकोट प्लांट्स के अंदर मोनोकोट्स है ना, मोनोकोट्स में तो बनाते हैं अपन, एंडोस्पर्म साथ में रहता है ना, लेकिन यहाँ डाइकोट्स में फूड कौन दे देते हैं, कोटाइलेडोन्स का काम होता है। तो ये था एम्ब्रियोजेनेसिस का टॉपिक था। चलिए अब आपको एक बार मैं वापस से बता देती हूँ, पूरा रिपीट कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सबसे पहले क्या था, एक सेल थी, क्या थी, एक सेल थी। इस सेल्स के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ था, ट्रांसफर डिवीजन हुआ था। ट्रांसफर डिवीजन होने से एक एपिकल सेल्स बनी थी और एक बेसल सेल्स बनी थी। जो एपिकल जो सेल्स थी या फिर अपन बात करते पहले बेसल जो सेल्स बनी थी, इस बेसल सेल्स के अंदर वो ट्रांसफर डिवीजन हुए थे, 7 से 10 सेल्स बनी थी। 7 से जो 10 सेल्स बनी थी उसको सस्पेंसर सेल्स बोला जाता है, जिसकी लास्ट सेल स्वेल होकर के फूड को अब्जॉर्ब करने का काम करती है और साथ ही साथ में बेसल सेल से क्या बनता है, रेडिकल फॉर्म भी बन जाती है। ऊपर वाली जो सेल्स थी, इस ऊपर वाली सेल्स के अंदर कौन सा डिवीजन होता है, लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन होता है। और कितनी सेल्स बनती है, 2 सेल्स बन जाती है। लॉन्जिट्यूडिनल डिवीजन के अंदर और डिवीजन होते रहते हैं, 4 बनती है, फिर 8 बनती है, 16 बनती है, ऐसे मैनी सेल्स का फॉर्म, यानी 8। फिर उसके बाद में क्या होता है कि कुछ 8 सेल्स होती है वो तो बाहर पेरिफ्री पे अरेंज हो जाती है, कुछ सेल्स है वो अंदर की तरफ रह जाती है। जो बाहर अरेंज हुई है उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोजन बोलते हैं। डर्मेटोजन आगे जाकर के एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अंदर वाली जो सेल्स होती है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा का फॉर्मेशन करती है, वेस्कुलर बंडल्स, ये सब बनाने का काम किसका है, इनर वाले पार्ट्स का होता है। पहले ये किसकी फॉर्म में होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है, उसके बाद में इसकी शेप कैसी बन जाती है, कार्डिक शेप बन जाती है, यानी हर्ट की जैसी शेप बन जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर लोब्स बननी स्टार्ट हो जाती है। क्या बनती है, 2 लोब्स बननी स्टार्ट हो जाती है। ये जो 2 लोब्स बनी है इसको बोलते हैं कोटाइलेडोन्स बोला जाता है। 2 लोब्स के बिटवीन क्या पाया जाता है, प्लूम पाया जाता है, जो आगे जाकर के क्या बनाएगा, सूट का फॉर्मेशन करता है। तो प्लूम ने शूट बना दिया, बेसल सेल्स ने रेडिकल बना दी, दोनों काम हो गए। ये जो कोटाइलेडोन्स होते हैं इनमें और डिफ्रेंसिएशन होता है। आउटर वाले कोटाइलेडोन्स को एपिकोटाइलिक बोलते हैं और अंदर वाले को हाइपोकोटाइल्स बोल देते हैं। जो कोटाइलेडोन्स होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डाइकोट प्लांट्स के अंदर ये कोटाइलेडोन्स अपेक्स या लेटरल दोनों साइड में हो सकते हैं, लेकिन मोनोकोट के अंदर ये केवल लेटरल साइड में ही होते हैं। और जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाता है तो डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। ये जैसे होस्टोरियस हो गया है ना, ये और ये इसके प्लूम वाले पार्ट हो जाते। तो यहाँ से ये आगे जाकर जब सीड बनेगा तो सूट बना लेगा और रेडिकल वाला पार्ट है वो क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। तो ये आज का टॉपिक था। आज का जो क्वेश्चंस है वो सुनिए आप अच्छे से। क्या क्वेश्चंस है आज का, एक तो क्वेश्चंस ये रहेगा कि एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, इसकी स्टडी किस प्लांट्स में की गई थी, है ना, किस प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को देखा गया था, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपन ये करेंगे कि जो
बेसल सेल्स होती है, ठीक है, बेसल सेल से सस्पेंसर सेल्स बनती है। बेसल सेल से क्या बनती है? सस्पेंसर सेल्स बनती है, जिसका एम्ब्रियोनिक एंड क्या कहलाता है? यानी बेसल सेल से सस्पेंसर सेल्स बनी। सस्पेंसर जो सेल्स होती है वो क्या करती है? अब्जॉर्ब करने का काम करती है और एम्ब्रियोनिक एंड की तरफ, ठीक है, एम्ब्रियोनिक एंड की तरफ, ये एम्ब्रियोनिक एंड की तरफ जो बेसल सेल्स होती है उसको किस वर्ड से जाना जाता है? तो मैं आपको एक बार वापस से बता दूं कि एम्ब्रियोनिक एंड की तरफ जो उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं और जो क्या बनाती है? रेडिकल बनाती है। आप ध्यान रखोगे ये बात। तो ये आंसर विथ द नेम आपको सेंड करने, तरीका आपको पता ही है कैसे करना है।